दोस्तों, क्या आप भी सवेरे का बचा हुआ खाना शाम को या दूसरे दिन दोबारा गर्म करके खाते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घरों में खाना बच जाना एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हर फूड को बार बार रीहीट करने से, दोबारा गर्म करने से फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी गलतियां ये होती है कि हम जब फूड को रिस्टोर करते हैं तो वो प्रोसेस ही गलत होती है, हम गलत तरीके से उसको स्टोर करते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसे कॉमन फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनके साथ आपको लेफ्ट ओवर या रीहीटिंग के समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म। मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूं और ज्यादातर कोशिश करता हूं कि आपसे हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें आपको बताऊं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पालक और दूसरी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। पालक जैसी सब्जियों में नेचुरली नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। इन्हें बार बार और लंबे समय तक गर्म करने की बजाय फ्रेश बनाकर खाना बेहतर ऑप्शन है। अगर सब्जी बच गई है तो उसे बार बार गर्म करने से के बजाय एक ही बार अच्छी तरह गर्म करके खाएं और जितना जरूरी हो उतना ही बनाएं, ज्यादा नहीं बनाएं। यानी यहाँ पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए रीहीटिंग से बचना और फूड को सही तरीके से स्टोर करना। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों चावल। यह थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुक्ड राइस को लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ना फूड सेफ्टी प्रॉब्लम बन सकता है। चावल में बैसिलस सीरस नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है। अगर कुक्ड राइस को ठीक से स्टोर न किया जाए तो बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और फूड पॉइजनिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें, रीहीटिंग भी पहले से बने टॉक्सिन्स को जरूरी नहीं कि खत्म कर दे। इसलिए अगर चावल बच जाएं तो उन्हें जल्दी ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में रखिए और बाद में अच्छी तरह गर्म करके खाइए और कोशिश करिए कि राइस को बार बार रीहीट न करना पड़े। तीसरे नंबर पर आता है आलू, पोटैटो। आलू को पकाने के बाद लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ना सही नहीं है, खासकर जब कुक्ड फूड को गलत तरीके से स्टोर किया जाता है तो हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ने का रिस्क हमेशा बढ़ा रहता है। इसलिए अगर आलू की सब्जी या कोई पोटैटो डिश बच गई हो तो उसे जल्दी रेफ्रिजरेटर में रखिए और जब खाना हो तो उतनी क्वांटिटी यानी जितनी जरूरत है उतनी ही निकालकर अच्छी तरह से गर्म करके उसे कंज्यूम करें, खाएं। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों चिकन और दूसरे कुक्ड मीट्स। यहाँ भी प्रॉब्लम सिर्फ रीहीटिंग की नहीं है। असली बात यह है कि कुक्ड चिकन को कितनी देर बाहर रखा गया है और किस टेम्परेचर पर स्टोर किया गया है। अगर चिकन को लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए लेफ्ट ओवर चिकन या बचा हुआ चिकन को जल्दी रेफ्रिजरेटर करें और दोबारा खाते समय अच्छी तरह गर्म करें। और एक ही फूड को बार बार गर्म करने के बजाय जितना खाना है उतना ही पोर्शन उसका निकालना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों अंडे। अगर आपने बॉइल्ड एग्स या कोई एग बेस्ड डिश बनाई है तो उसे भी लंबे समय तक बाहर छोड़ने से बचें, ये खतरनाक हो सकता है। कुक्ड एग्स को सही तरीके से रेफ्रिजरेट करें और खाने से पहले अच्छी तरह गर्म करें, खासकर अगर वह कोई कुक्ड एग डिश है और अगर स्मेल, टेक्सचर या अपीयरेंस अनयूजुअल लगे तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, उसे डिस्कार्ड कर देना बेहतर ऑप्शन होगा। और छठे नंबर पर आता है मशरूम। मशरूम्स को फ्रेश बनाकर उसी समय खाना सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर मशरूम की डिश बच गई है, लेफ्ट ओवर है, तो उसे लंबे समय तक बाहर रखने के बजाय जल्दी रेफ्रिजरेट करें और जब दोबारा खाना हो तो सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी को गर्म करें जितना आपको खाना है। यह सिंपल हैबिट फूड वेस्ट भी कम करता है और बार बार रीहीटिंग से भी आपको बचाता है। और सातवें नंबर पर आता है कुकिंग ऑयल। यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है लोगों से। हम समोसा, पकोड़ा या पूरी तलने के बाद बचे हुए तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करते रहते हैं काफी समय तक, लेकिन रिपीटेड हीटिंग से ऑयल में जो ऑक्सीडेशन और दूसरे अनवांटेड केमिकल्स चेंजेस बढ़ सकते हैं, जो बढ़ जाते हैं। इसलिए एक ही कुकिंग ऑयल को बार बार हाई टेम्परेचर पर गर्म करने की आदत से बचिए और छोड़िए। अगर ऑयल का कलर बहुत डार्क हो गया है, स्मेल बदल गई है या उसमें स्मोक जल्दी आने लगा है, उसको रिफ्यूज करें, डिस्कार्ड करना ज्यादा बेटर। आठवें नंबर पर है चाय, टी। अगर आपकी चाय बच जाती है तो उसे कई घंटे बाद बार बार गर्म करके पीने की हैबिट बिल्कुल छोड़ दीजिए। रीहीटिंग से टेस्ट खराब तो हो सकता है और ज्यादा देर तक रखी हुई मिल्क टी फूड सेफ्टी कंसर्न भी पैदा कर सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है, जितनी चाय पीनी है उतनी ही बनाइए और फ्रेश पीजिए। और अगर चाय में बहुत ज्यादा शुगर डाली गई है तो उसकी क्वांटिटी कम करना भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल और अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हर बची हुई चीज, लेफ्ट ओवर फूड को दोबारा गर्म करना ऑटोमेटिकली टॉक्सिक बना देता है। असल में
फूड को कैसे पकाया गया है, कितनी देर तक बाहर रखा गया है और कैसे स्टोर किया गया है और कितनी बार रीहीट किया गया है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए खाना बच जाए तो उसे जल्दी और सही तरीके से रेफ्रिजरेटेट करें, बार बार रीहीटिंग से बचें, खाना को उतना ही पोर्शन गर्म करें और अगर फूड की स्मेल, टेस्ट या अपीयरेंस सस्पिशियस लगे तो उसे खाने का रिस्क न लें, क्योंकि थोड़े से फूड को बचाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को रिस्क में डालना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा बचा हुआ भोजन जो है उसको उतना ही कंज्यूम करें जितना जरूरत है और बचे हुए को आप कोशिश करें डिस्कार्ड करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, खासकर उन लोगों के साथ जो रोज बचा हुआ खाना खाते हैं, लेफ्ट ओवर फूड खाते हैं। ऐसी ही न्यूट्रिशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल और योगा से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म, मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, सेफ रहें, एक्टिव रहें और अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू।